क्या वरुण गांधी बीजेपी से कर देंगे बगावत? क्या सपा का थाम सकते हैं वरुण गांधी हाथ? पीलीभीत से खतरे में वरुण गांधी का टिकट, बीजेपी नेताओं पर लगा सकती है दांव। क्या फिर इस पैतरे से संसद पहुंचेंगे मेनका के पुत्र? दरअसल देश की सियासत में जब गांधी परिवार का जिक्र होता है तो सबसे पहले मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम आता। लेकिन एक गांधी फैमिली बीजेपी में है, इसका भी लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता। नाम है वरुण गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और बहू मेनका गांधी के पुत्र हैं। वरुण गांधी की राजनीति की बात करें तो उन्होंने लंदन से पढ़ाई के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। 1999 में उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और 2004 में बीजेपी की सदस्यता ली। 2004 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी के लिए खूब किया। 2009 के आम चुनाव में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा और सांसद बने। 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। 2013 में वरुण को पश्चिम बंगाल बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। यही वो वक्त था जब वरुण को यूपी के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर देखा जाने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के चुनावों में पीलीभीत से फिर से जीत हासिल की और सांसद बने। लेकिन अब 2024 में वरुण के सियासी कद और बीजेपी की राजनीति और रणनीति दोनों में काफी बदलाव आ चुका। अक्सर वरुण गांधी को बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलता हुआ देखा जाता है। वरुण और मेनका गांधी को अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी से भी हटा दिया गया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि लगता है अब इनका पत्ता साफ है। चर्चा है बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का पत्ता काट सकती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीलीभीत सीट से बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। उनकी जगह पर एक मौजूदा विधायक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वरुण गांधी फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता बोलते। कई बार पार्टी से अलग स्टैंड लेने से भी गुरेज नहीं करते, जिसकी वजह से कहा जाता है वरुण का और बीजेपी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। गुरुवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, मेरे परिवार ने देश के लिए खून बहाया। मेरा सपना है देश मजबूत बने। राष्ट्र की मजबूती के लिए मैं हमेशा आवाज बुलंद करता रहूंगा। राजनीति में आने के बाद मैंने हर पल देश और समाज के लिए कार्य किया। देश को मजबूती के शिखर तक पहुंचाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य। उन्होंने कहा, विरोधी भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। वरुण गांधी ने कहा, मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की, हमेशा लोगों के हित में आवाज उठाई। वही किया जो एक अच्छे सच्चे प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। अब इसके साथ ही मीडिया सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। 47 साल के संजय सिंह गंगवार वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा उनकी जगह संजय सिंह गंगवार को मैदान में उतार सकती। दूसरा नाम जितिन प्रसाद का भी चल रहा, वो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। अब क्या इन दोनों नामों में वरुण गांधी का नाम कहीं खोसा गया है? चर्चा है अमेठी से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में से वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई, जबकि अमेठी में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2014 में अमेठी और रायबरेली सीटें भी मिली थी। सियासी गहमा गहमी के बीच वरुण गांधी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट को शेयर करते। हालांकि एक बात ये भी है, वो कभी सीएम योगी के पोस्ट को रीट्वीट नहीं करते, जो अक्सर वरुण गांधी की पोस्ट को देखकर पता चलता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है वरुण गांधी के राष्ट्रीय नेतृत्व से तो संबंध ठीक है, लेकिन सीएम योगी समेत राज्य के अन्य नेताओं से उनके संबंध सही नहीं।